एंड दोस्तों मेरे को डॉल्फिन दिख गई। मुझे कर दिया गया है यहाँ पे लॉक। यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे उनको फांसी यहाँ पे दी जाती थी। देखो बात ऐसी है कि मैं निकल रही हूँ आज नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर की तरफ। तो मैं सुबह सुबह आ चुकी हूँ जेटी के पास। अभी मैं एंटर कर रही हूँ अपने बोट के लिए। आप भी आएंगे? तुम्हें भी आना है? तुम्हारे पास टिकट है? टिकट है? ये देखिए दोस्तों, ये है नील आइलैंड की जेटी। ओए आ गया। टिकट थी क्या? एक्सक्यूज मी, ये जॉली बॉय, ये जॉली बॉय। देखिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ जॉली बॉय के डेक पे एंड क्या नजारा है, क्या हवा है, मजा आ रहा है। यहाँ के कैप्टन ने स्पेसिफिकली हमें परमिशन दी है कि आप ब्लॉग बना सकते हैं। पर मेरे को तो यार, मैं तो पागल हो जाऊंगी यार इस नजारे में। इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि पूछिए मत। मैं बैठी हूँ डीएसएस की फेरी में, दैट इज गवर्नमेंट फेरी है अंडमान में। ये लोग आपको ऊपर डेक पे जाने देते हैं एंड पूरा 1-1.5 घंटे का जो रास्ता है जो मैंने आज नील से पोर्ट ब्लेयर तक लिया है वो मैंने डेक पे गुजारा है। एंड आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड ये एक्सपीरियंस ओवर एनी प्राइवेट फेरी, बिकॉज आपको डेक का एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब पूरा टाइटैनिक है यार, मतलब आप समझो। और सबसे मज़े की बात जो मैं आप लोगों को बोल रही थी इस व्लॉग में पहले, कि मैंने सारी फिशेस देख लिया है, बस डॉल्फिन दिख जाए मेरे को, डॉल्फिन दिख जाए। एंड दोस्तों मेरे को डॉल्फिन दिख गई। 2-4 डॉल्फिन्स आई थी, उनका पैक आया था एंड वो लोग शिप के साथ हमारी खेल रहे थे। तो मैं तो डेफिनेटली 100% ये डीएसएस की फेरीज रेकमेंड करूँगी। यहाँ पे आइए, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल एंड काफ़ी अच्छा लगा यार। मतलब दिल खुश हो गया, जेन्युइनली दिल खुश हो गया। प्लीज़ आप यहाँ इसी फेरी से, ये दिस फेरी का नाम है जॉली बॉय, जो कि मुझे नाम भी बहुत पसंद आया। एंड हमारे साथ स्टाफ बैठे हुए हैं इधर, बातें कर रहे हैं सबके साथ, हमारे साथ बातें कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत फ्रेंडली स्टाफ है यार। मतलब व्हाट, मैं किधर आ गई हूँ? द फेमस काला पानी की जेल। काफ़ी हिस्ट्री पढ़ने को है एंड काफ़ी लोगों की फ़ोटोज़ है। क्या केसेस थे, क्या चीज़ें थी, क्या हिस्ट्री रही है, ये पूरा आपको यहाँ पे वो दिख सकता है। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे पढ़ने के लिए। मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, बट थोड़ा बहुत मैं रीड करके बाकी मैं देखूँगी कि क्या और चीज़ें इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो चलते हैं, आपको और आगे लेके चलते हैं। मैं अंदर आ चुकी हूँ एंट्रेंस से और मेरे को ये पूरा फुल ओपन एरिया दिख रहा है पूरी जेल का। ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है, ऐसा कहा जाता है कि इस पीपल के पेड़ ने वो सब कुछ विटनेस किया है जो भी इस जेल में हुआ करता था। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ये काले पानी के जेल के बारे में, वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चोर चक्के गुंडे मवाली भेजे जाते थे बाय द ब्रिटिशर्स, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को भी कैद किया जाता था और वो फ्रीडम फाइटर्स को रोकने के लिए यहाँ पे उनको लाके जुल्म करते थे उनपे। फ्रीडम फाइटर्स के साथ जो भी जुल्म किए जाते थे उसके बारे में अब मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ का यूनिक लॉकिंग सिस्टम समझाती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कुंडी के बीच में ईंटें क्या कर रही है, इसको समझाने के लिए मैं आपको लाइव डेमो देती हूँ गाइज। तो आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैं बन चुकी हूँ कैदी, नॉट फॉर लाइफ टाइम बट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, प्लीज समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अंदर आ चुकी हूँ और मुझे कर दिया गया है यहाँ पे लॉक। अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं किसी तरह कुंडी के
एंड तक पहुंच सकूं और मेरा हाथ नहीं जा पा रहा है। उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे कि मैं किसी तरह से वो रॉड को पूरी तरह खोल सकूं, बट आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो जो है ईंट से ब्लॉक हो चुकी है। तो कोई भी कैदी जो यहाँ पे हुआ करता था, अगर जेल का जो जेलर होता है वो लॉक करना भूल भी जाता था, तब भी कोई कैदी उस मोमेंट का फायदा उठा के जेल से नहीं सेलुलर जेल के सेल्स हैं जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। ये ज़्यादा बड़े नहीं है, बट यहाँ से आती थी रोशनी, तो दिन रात का पता चलता था। ये जो ट्यूबलाइट्स अभी आपको दिख रही है, ये पहले नहीं होती थी। पहले सिर्फ यहाँ पे ये रोशनी का जरिया होता था दिन और रात पता लगाने का। यहाँ से कैदियों का खाना आता था, तो यहाँ से कैदियों का खाना आता था और वो खाना खाते थे। ये सेल के सारे नज़ारे हैं। अगर आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो यहाँ पे पूरी आपको लॉबी दिखेगी, काफ़ी सेल्स हैं यहाँ पे। तो ये एक रेप्लिका है सेलुलर जेल का, कुछ इस टाइप की दिखती है जेल। अगर आप इसका मैप व्यू देखना चाहें, इस टाइप की जेल कुछ दिखती थी। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, हर सेल का फ्रंट साइड है ये, जहाँ पे कैदी लोग फ्रंट साइड पे होते हैं, और फ्रंट साइड के साथ यहाँ पे बैक साइड का वो है जहाँ से लाइट और हवा का माध्यम है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, एंड बीच में वहाँ पे सारा आई डोंट नो उसको बोलते क्या है, बट ये एक रेप्लिका है सेलुलर जेल का, जिसे हम बोलते हैं काला पानी की जेल। ये देखिए इन्होंने कुछ तोड़ रखा है यहाँ पे, बट मॉडल काफ़ी डिटेल्ड बनाया है। मैं तो देख के हैरान हूँ कि कैसे रहते होंगे यहाँ पे लोग। दोस्तों अब हम जाएंगे वीर सावरकर सेल। ये देखिए यहाँ से आपको दिखता है जहाँ पे वेंट है लाइट और एयर का, तो ये फ्रंट साइड जहाँ पे कैदियों का फ्रंट है, यहाँ से एंट्री एग्जिट हो सकती है, और उसके फ्रंट के जस्ट सामने यहाँ पे आपको वेंट्स दिखेंगे। काफ़ी डेंजरस सी प्लेस लग रही है मुझे ये देखने में। पता नहीं जेल में कैसे रहते हैं लोग। सेकंड फ्लोर के एकदम एंड में जाके हमें दिखेगा वीर सावरकर का सेल। ये देखिए इन्होंने की फोटो लगा रखी है उनके सेल पे। इन बर्तनों में खाना पीना और ये ब्लैंकेट पहनते होंगे। ये लिखा हुआ है फ्रॉम 1911 टू 1921। इतने ईयर्स वो इस सेल में कैदी बन के रहे हैं। यहाँ से बाहर जाएं तो आपको ये दिख जाएगा। ये मैं रूफ पे आ चुकी हूँ। ये जो मैंने आपको मिनिएचर पे दिखाया था, ये 1 2 3, ये यहाँ पे नीचे इसके सेल्स हैं सारे। एंड यहाँ पे जो है अगर आप देखो तो पीछे यहाँ पे समुंदर दिख रहा है जिसको काला पानी बोलते हैं। बट मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि मुझे सिर्फ यहाँ पे 3 ही दिख रहे हैं, बाकी के आई एम नॉट श्योर तोड़ दिए गए हैं या टूट गए हैं, नॉट श्योर। बट बाकी के जो मिनिएचर पे दिख रहे थे वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है बीचों बीच अगर खड़े हो जाओ जेल के, तो चारों तरफ आपको एक स्टार जैसा फिगर देखने को मिल जाता मिनिएचर के अकॉर्डिंग। बट आई थिंक यहाँ पे और जो थे वो अब गायब हो चुके हैं। ये हम बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं सेंट्रल जेल के। सो ये मैं जा रही हूँ गैलोज में, विच इज़ फांसी घर। यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे उनको फांसी यहाँ पे दी जाती थी। ये आप देख सकते हो, ये फांसी घर है। अगर ये लीवर पुल करेंगे तो ये नीचे से जो ये है, ये बैरिकेड्स से जो दरवाजे होते हैं वो खुल जाया करते थे। एक ही झटके से गर्दन जो है वो टूट जाती थी और
फांसी जो है वो कंप्लीट हो जाया करती थी। ऐसे ही बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को मार दिया गया। ये देखिए, ये इतना ज़्यादा डीप हुआ करता था, जो मैंने आपको दिखाया था ना कि वो बैरिकेड्स और डोर्स होते हैं वो खुल जाया करते थे। देखिए यहाँ से, यहाँ पे लीवर है ये, और ये फांसी के लिए रस्सी लटकी हुई है। इसके नीचे इतना बड़ा रूम होता था, इतना बड़ा स्पेस होता है। तो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ऐसे टॉर्चर करके यहाँ पे फांसी लगा दिया जाता था। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको टॉर्चर किया जाता था। किस किस तरह से टॉर्चर किया जाता था वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बता रखा है। ये एक ऑयल मिल है, इन लोगों को ऑयल निकालने को बोला जाता था एक्स्ट्रा वेट अटैच करके, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता था। और इसको राउंड एंड राउंड घुमाना होता था इसके, एंड इससे जो है ऑयल निकलता था। कोकोनट ऑयल होता था मोस्टली, एंड अगर कोई बंदा थक गया तो वो गिर जाता था, और फिर भी ये राउंड एंड राउंड रोटेट होता रहता था, और वो घिस जाता था उनका, लिटरली पूरा जो स्किन है वो फट जाता था। एंड बहुत ज़्यादा लोग इसमें बीमार होते थे और मर भी जाते थे। ये एक सेकंड टॉर्चर का तरीका है इनका जो ये लोग करते थे। यहाँ पे भी ऑयल मिल से करते थे। आगे अगर इन लोगों से ये भी नहीं होता था तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको फ्लॉगिंग फ्लेम में से पैर बांध के उनको हॉट वायर से मारा जाता था, एंड उनके हाथ वगैरह बांध दिए जाते थे, और बहुत ही पेनफुल हुआ करता था। इससे उनकी स्पिरिट, उनको तो ब्रेक कर देते थे पर उनकी स्पिरिट ब्रेक नहीं कर पाते थे। और सबसे बुरी बात यह है कि इंडियंस ही इंडियंस के खिलाफ वो खड़ा करते थे, ताकि डिवाइड एंड रूल जो उनका स्ट्रैटेजी है वो आगे बढ़े। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं जानवरों की तरह उनको बांध के रखते थे, हाथ पैर अलग अलग मेथड से उनको बांध के रखते थे ताकि वो भाग ना पाए, कुछ कर ना पाए। एंड ये आखिर में झूठ की पनिशमेंट ड्रेस होती थी। इसमें सारी पनिशमेंट्स दिया करते थे अंग्रेज़ हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। बहुत ही ज़्यादा सैड है ये सोच पाना कि ये सब भी एग्जिस्ट करता था किसी टाइम पे। एंड जो हमें फ्रीडम मिली है, जो हम अभी इंडिपेंडेंस के बाद जैसे जी रहे हैं, बहुत प्रिविलेज्ड हैं हम लोग जो हम इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत पेन सह के, बहुत स्ट्रगल करके, फाइट करके, अपने फैमिली को खो के, अपने आप की जान गंवा के हमारे को ये फ्यूचर प्रोवाइड किया है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग आओ इस जगह पे एंड देखो कि क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं फ्रीडम फाइटर्स ने। हेलो दोस्तों, बात ऐसी हो चुकी है कि मैं आ चुकी हूँ एट द एंड ऑफ पोर्ट ब्लेयर, जो कि है चिड़िया टापू। सारी एनर्जी मेरी जा चुकी है, सूप ने ग्लूकॉन डी की तरह पी ली है मेरी सारी एनर्जी। ऐसा है, चाय पी रही हूँ, भजिया खा रही हूँ। मैं सुबह से मैंने सिर्फ नाश्ता किया हुआ है थोड़ा सा, जिसमें मैंने खाया था पूरी आलू। गरम है ऐसा। मैंने पहली बार ये बनाना का भजिया देखा है। मैंने चाय के ऊपर ऐसे टिका के रख दिया है। मुझे डर है कि मैं घेर दूंगी। चाय भी गर्म है, ये भी गर्म है, गरम नहीं खा सकती हूँ। सनसेट का वेट हो रहा है, अभी मेरे पे सन आ रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है। अभी आधा घंटा की दूरी है
सनसेट वाले में, तो मैंने सोचा अपनी पेट पूजा कर ली जाए। वेरी नाइस। आपको मैं निपटा चुकी हूँ एक प्लेट पकौड़े, जिसमें था केले का पकौड़ा, बैंगन का पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा, आलू का पकौड़ा, मिर्ची का पकौड़ा, 5 तरह के पकौड़े थे। एक प्लेट मैगी निपटा चुकी हूँ मैं, एक चाय निपटा चुकी हूँ, और मैंने रिपीट करा दिया है ऑर्डर पकौड़े की प्लेट का और चाय का। आज धूप ने सारा कांड कर दिया। सनसेट देखो भाई, वो देखो, ये देख रहे हो ये जो सूरज है, ये अभी अभी इतना नीचे जाएगा 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 जाएगा, धरती के अंदर समाएगा, बस के पीछे से जाएगा, धरती के अंदर समाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूं बैठी बैठी? धूप में तो नहीं बैठ सकती ना, क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है। ठीक है, मैंने करी स्कूबा 5-6 दिन, फिर क्या हुआ, फिर मेरी स्किन जल गई। ठीक है, अब जल तो गई है स्किन। अब उसके बाद क्या हुआ है, मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगाई है। उसके बाद आज मैं निकली धूप में, फुल गर्मी में। ठीक है, फुल गर्मी। तो क्या हुआ, जो डेड स्किन थी, ठीक है, उसके अंदर और ऊपर में पसीने भर गए। सो आई कैन सी बबल्स, वाटर बबल्स ऑन माई स्किन। आई डोंट नो आपको दिख सकते हैं या नहीं दिख सकते हैं, बट वाटर बबल्स बन चुके हैं। अब इसको ठीक करूंगी मैं जाके। आई डोंट नो कैसे करते हैं, किसी को पता हो तो बताना, क्योंकि अब ये सारी डेड स्किन निकलेगी मेरी धीरे धीरे। मैं जा रही हूँ सनसेट को देखने के लिए एक स्पेशल जगह से। सनसेट इज वेरी वेरी स्पेशल। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए सनसेट का व्यू, और बहुत ही सीरीन एनवायरनमेंट है, मज़ा आ रहा है। लोग समुंदर में हैं, वाव बहुत सुंदर है यार। क्लाउड्स देखो यार, वो देखो, वो रहा सनसेट, वो रहा। मैं इधर बैठूंगी और इन सब लोगों की तरह सनसेट देखूंगी। यहाँ पे भी है व्यू पॉइंट। दोस्तों बात ऐसी है कि ये हो चुका है सनसेट, और हमें बीच से भगा दिया गया है, क्योंकि बीच होती है क्लोज इस टाइम पे। और सनसेट जो है हमने आधा वहाँ देखा, आधा यहाँ देख रही हूँ मैं। क्या करें, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस। वो छोटे से सनसेट हो रहा है, छोटे से सन हो गए, छोटे से हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ चुके बादल, यहाँ पे आ चुके बादल, बादल बादल बादल, बारिश 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 बारिश। जाते हुए बारिश होएगी, भीगते हुए जाऊंगी, पर कोई बात नहीं, आज का दिन हुआ है सफल। बहुत सुंदर है, अंडमान इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल 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 प्लेस, ब्यूटीफुल पीपल, एंड ब्यूटीफुल यू पीपल ऑल्सो। सो बाय। तो बस हो गया और कुछ नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब।